आइए अब देखते हैं हम नंबर 6 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जो मोल फ्रैक्शन है आपका, मोल फ्रैक्शन को डेनोट करते हैं हम जाई, या पर इस तरह से सिंबल से हम इनको डेनोट करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होता है इसे हम जाई बोलते हैं, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ किसी भी सॉल्यूशन में एक से अधिक सॉल्यूट पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट आपके कितने भी हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट में ही तो सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं, जब भी तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में एक से अधिक अगर जहाँ पर सॉल्यूट होंगे तो हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बीकर बनाया है और उस बीकर में हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमारे 2 सॉल्यूट मिले हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मिलाएंगे तभी तो हमारा सॉल्यूशन होगा। ए एंड बी आपके 2 सॉल्यूट हैं, ठीक है। अब जिनको हमने डेनोट किया है Na एंड Nb, ठीक। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है N का मतलब? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स A एंड B, ठीक है। और ये दोनों क्या है हमारे? कंपोनेंट। और वैसे क्या हमारे ये सॉल्यूट किस में मिले हुए हैं? सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट मिलके क्या बना दिया है? टोटल एक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अब मोल फ्रैक्शन हम किसी एक सॉल्यूट का निकालेंगे। जैसे हमारे 2 सॉल्यूट हैं, पहले का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? जाई ए। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर सिंबल से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं और या फिर एन ए, ओनली इस लाइन को ना लिख के एन ए भी लिख सकते हैं। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। पहले कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स है और अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स बी। यहाँ पर दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे और ऊपर क्या आएगा? जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सिर्फ उसी के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और नीचे दोनों को ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है पहले कंपोनेंट का फॉर्मूला। ऐसे हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, जाई ए इक्वल एन ए के अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, सॉरी एन ए के अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए एंड बटे में क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरे कंपोनेंट का निकालेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा। क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। नो टेंशन, डोंट वरी। क्या है? मोल फ्रैक्शन हमें किसी भी कंपोनेंट का निकालना है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या करना है? हमें अपना फॉर्मूला पुट कर देना है और जिस भी कंपोनेंट का हम निकालें मोल फ्रैक्शन, उसको हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ए का निकाल रहे हैं तो हमारा ऊपर ए आएगा, नीचे दोनों आएंगे। अब यहाँ पर हमने बी का निकाला है तो यहाँ पर बी आ गया, ऊपर बी आ गया और नीचे दोनों सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और अपॉन में आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स बी, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और ये कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन मैंने बता ही दिया था क्यों यूज़ करते हैं। मोल फ्रैक्शन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल में कैसे काम करता है, ठीक है। तो आइए चलिए, तो आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH प्लस में 54 ग्राम H2O, फाइंड जाई NaOH एंड जाई H2O, ठीक है।
अब यहाँ पर 40 ग्राम NaOH का मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और H2O का मास है हमारा 54 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको, जाई NaOH और जाई H2O। पहले हम फाइंड कर लेते हैं जाई NaOH। अब जाई NaOH का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला कंपोनेंट है, आपका पहला सॉल्यूट है NaOH, दूसरा सॉल्यूट है H2O। यहाँ पर दो सॉल्यूट हैं NaOH है पहला, दूसरा H2O है, ठीक है। अब हम पहले का निकालेंगे NaOH का, तो यहाँ पर NaOH के मोल्स आएंगे और नीचे आएंगे NaOH के मोल्स प्लस में H2O के मोल्स, दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है जाई NaOH 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 प्लस में NH2O। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। शॉर्ट में भी फुल फॉर्म में भी कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा 40 ग्राम ऑफ NaOH है ये तो आपका मास है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखना है, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, अब मोल्स निकालने पड़ेंगे, ये तो आपका मास है, लेकिन यहाँ तो मास नहीं रखना, यहाँ पर रखने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है आपका गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे हम, NaOH का। NaOH का निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो पहले ही बना के डाल रखी है, नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास के नाम से, ठीक है। वहाँ जाके आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोल्स निकाल रहे हैं NaOH का, तो 40 के बटे में कितना, गिवन मास कितना है 40, और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा टोटल 40। तो 40 के बटे में 40 और कितना आ गया 1 मोल, तो NaOH का कितना आ गया, मैंने यहाँ पर निकाल भी रखा है आपका जाई NaOH 23, 16, 1 और 40 आ गया, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है NaOH का। और मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास के बटे में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है आपका NaOH का 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, वो भी 40 आया था, 40 के बटे में 40 कितना आया 1, तो कितना आ गया NaOH के मोल कितने आ गए 1 मोल, ठीक है ना। तो NaOH के मोल कितने आ गए आपके 1, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम 1, और नंबर ऑफ मोल्स NaOH यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स H2O। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स NaOH के फाइंड किए थे वैसे ही हमें अब H2O के फाइंड करने हैं, ठीक है। जब हमारा NaOH के आ गया, अब H2O को फाइंड करेंगे, तब H2O का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमारा जाई NaOH आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर स्पेस नहीं है, और देखते हैं H2O का मोल्स कितना आता है और उसको हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो NaOH के मोल्स कितने आए थे आपके 1, ठीक है। अब हम H2O के निकालेंगे मोल्स। H2O के मोल्स आपके 2 × में 1 + 16, ठीक, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आया H2O का 18 आ गया, ठीक है। तो आपको 18 यहाँ रखने हैं। मोल्स H2O के मोल्स ही तो निकाल रहे हैं हम। अब H2O के मोल्स निकालने का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपका, ये रहा आपका 54 ग्राम। H2O का गिवन मास है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में 54 ग्राम, और बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 18, हमने 18 यहाँ रख दिया, डिवाइड हो गया 3 मोल आ गए। तो H2O के मोल कितने आ गए 3। अब इन H2O और NaOH के जो मोल्स हैं उनको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1, और बटे में नंबर ऑफ मोल्स NaOH यहाँ भी 1 आएगा, प्लस में H2O के मोल्स कितने आए हैं 3, ठीक है। तो 1 के बटे में 1 प्लस में 3, ठीक, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है 1 के बटे में 1 प्लस में 3। NaOH का फाइंड कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर कितना हो गया 1/4, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं जाई H2O का। अब जाई H2O का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो NaOH आया यहाँ पर H2O आ जाएगा बस,
ठीक है ना। यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर H2O आ जाएगा। जब हम H2O का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर H2O आएगा और यहाँ पर भी ये दोनों सेम ही रहेंगे आपके, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का कितने आए हैं आपके 3 के बटे में 1 प्लस में 4, ये सेम ही रहेगा क्योंकि NaOH का 1 है और आपका H2O का 4 है। तो 3 के बटे में कितना आ गया आपका 5, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका 0.75, ठीक है। तो आपका NaOH के मोल्स निकाल लिए और H2O के मोल्स निकाल लिए, उन दोनों को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए और दोनों के अलग अलग हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.25 और H2O का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.75, ठीक है ना, 0.75। सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि H2O के मोल्स 3 आए थे। H2O के मोल्स कितने आए थे हमारे 3 आए थे, 1 प्लस में 3 और यहाँ पर आएगा 4। अब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है ना। दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। कहाँ ऐड करूँ, जैसे मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। जो हमारा ये है NaOH प्लस में H2O दोनों को ऐड कर रखा है ना, हमने मास तो यूज कर लिया। अब इनके मोल्स जो इनके मोल फ्रैक्शन आया है, अब उन दोनों को ऐड करना है। तो उन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा NaOH प्लस में H2O और यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.25 प्लस में 0.75, 0.25 प्लस में 0.75, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1.00। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया आपका दोनों का, NaOH का भी और H2O का भी, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल। हमने क्या किया था, ये हमारा न्यूमेरिकल था, NaOH मोल फ्रैक्शन निकालना था। फॉर्मूला ये है हमारा, फॉर्मूला निकालने पे हमने मोल्स निकाले किसके NaOH के। NaOH के जब हमने मोल्स निकाले तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ NaOH। ये इस तरह से लिखना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, और ऐसे ही बिल्कुल एक भी लाइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कैसे मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaOH इक्वल है गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला हमें लिखना है और फिर हमें NaOH का मोल्स लिखना है, मास लिखना है। मास कितना है आपका 40 ग्राम और मॉलिकुलर मास कितना आया था 40 ग्राम, वो भी 40 आया था, 40 से 40 कैंसिल हो गया था, 1 मोल आए थे आपके, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आया था 1 मोल, ठीक है। उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर हमने ऐसे ही H2O के मोल्स निकाले। H2O के मोल्स निकालने कितने आए थे 3 मोल, ठीक है ना। H2O के 3 मोल आए, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। 1 प्लस में 3 कितना आया 1/4 और 1/4 करने पे हमारा कितना आया था 0.25। ऐसे ही H2O का करेंगे, H2O का करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मोल्स H2O के मोल्स कितने आए थे 3 के बटे में 1 प्लस में 3/4 करने पे कितना आया 0.75। और क्वेश्चन में क्या पूछा है NaOH और H2O, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, वो आया आपका 1। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना आ गया 1। ये था आपका न्यूमेरिकल, बहुत ही ईजी था, सिंपल था, अच्छे से समझ के करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। A solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in H2O. Find mole fraction of ethyl alcohol.
यहाँ पर सिर्फ इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH CH3CH2OH। ठीक है, इसे हम इस तरह से खोल के भी लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपका, NC2H5 अपॉन में NC2H5 प्लस में NH2O। ठीक है, अब C2H5 के हमें मोल्स निकालने होंगे और मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। गिवन मास कितना है इथाइल अल्कोहल का 46 के बटे में मॉलिकुलर मास कितना आएगा C2H5 का, यहाँ निकाल लेते हैं हमने। यहाँ मैंने निकाल लिया है पहले ही, इसका 46 ही आया है। 46 के बटे में 46 अपॉन में आपका कितना आया 1 मोल। तो C2H5 के मोल कितने आए 1 मोल। ठीक है, 1 मोल को मैंने यहाँ पुट कर दिया है आपका। अब H2O का हमें निकालना है। अब H2O के मोल्स निकालने के लिए हमें इसका मास भी होना चाहिए। मॉलिकुलर मास तो 18 है, पता है हमें, लेकिन इसका गिवन मास कितना है। गिवन मास हम कैसे निकालेंगे, हमारे न्यूमेरिकल में आपका सॉल्यूशन है H2O में हमने 46% मिलाया है H2O में। ठीक है, तो हमने वाटर कितना लिया है, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। तो ये हमारा 100 ग्राम H2O है और मास कितना है 46 ग्राम। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट 46 है और सॉल्वेंट 100 ग्राम है। अब 100 में से 46 को हम माइनस कर देंगे और 54 आपका क्या आ जाएगा, H2O का मास आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपका सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम, मास है 46 ग्राम, H2O कितना आ गया माइनस में करके 54 ग्राम आपका आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर H2O का मास हम यहाँ पर गिवन मास पुट कर सकते हैं। 54 के बटे में 18 कितने आ गए 3 मोल। अब इस 3 मोल को कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/1 + 3 1/4, वही आपकी 0.25 वैल्यू आ गई। अब ये तो है हमारी मोल फ्रैक्शन किसका आया है, ये इथाइल अल्कोहल का। अगर मान लो यहीं पर वो H2O का मोल फ्रैक्शन पूछता तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कठिन बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ C2H5 की जगह पर H2O रखना होगा। H2O के मोल्स कितने आए थे 3/1 प्लस में 3, और वही आपकी 3/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3/4 को हमने डिवाइड करेंगे, आपका 0.75 वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे आपका 1 मोल फ्रैक्शन आएगा। और ऑलवेज़ ये हमेशा नोट करने वाली बात है कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही आता है और 1 ही आएगा। ठीक है, ये आप बात नोट कर लेना कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का 1 ही आता है और ऑलवेज 1 ही आएगा। ओके, अंडरस्टैंड।